वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया है। चैप्टर क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी चैप्टर 10 में क्या है आप देखेंगे। अगर आपने चैप्टर 9 अच्छे से सॉल्व कर रखा है, कंप्लीटली आपने सॉल्व कर लिया है इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम इंटीग्रेशन उनका कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो जो मेथड है वो सेम रहेंगे जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में वेरियस टाइप्स के इंटीग्रल सॉल्व किया हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में भी आपने बस वही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी कि क्या चीज उससे अलग है। लेकिन आपको चैप्टर 9 जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल, सबसे पहले वो कंप्लीट चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी आप चैप्टर 10 की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी इंटीग्रल की ही नीड है। तो ये जो तीनों चैप्टर है आपके एक यूनिट बनाते हैं, कैलकुलस यूनिट कहेंगे उसको, हम नेम देंगे। तो इनके लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी जो चैप्टर 10 है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल, चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल आपका है। जो अब ये सिलेबस है आपका, उसमें आपके पास 10.1 जो है बुक में, अगर आप देखेंगे 10.1 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम्स। वो टॉपिक आपका डिलीटेड सिलेबस में इंक्लूड है, तो 10.1 आपको नहीं करनी, सीधा हम 10.2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें टॉपिक क्या है। देखो, चैप्टर 9 में आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया है। क्या होता था? कोई भी फंक्शन होता था और उसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। तो सपोज करो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है एफ का, स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया कैपिटल एफ। स्मॉल एफ एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे वो भी एक फंक्शन आएगा, और सपोज करो कैपिटल एफ आ गया। आप क्या लेते थे इंडेफिनेट इंटीग्रल में? प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट है तो कुछ हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। लेकिन अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास मान लो यही फंक्शन है सेम, आपको इसका इंटीग्रल दिया होगा, लेकिन आपको लिमिट भी साथ में दी जाएगी। लिमिट, ये लोअर लिमिट होगी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन मैंने ये सेम लिया है, आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, बट साथ में आपको लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, आपके पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है? एफ एक्स। अब भी वही रहेगा एफ एक्स, इंटीग्रेशन थोड़ा ही चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। ये एफ एक्स अगर इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी यही आएगा, लेकिन जो ये लिमिट है ए टू बी, ये हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर ऐसे पुट कर देंगे ए बी। आपने इस एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, और इस स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ गया? कैपिटल एफ एक्स। तो अब इस लिमिट का हम क्या करें, एक बार लिमिट हम ऐसे पुट कर देते हैं ए टू बी, और फिर हम क्या करते हैं, पहले इस अपर लिमिट को x के प्लेस पर पुट करते हैं, यानी कि जो ये एफ एक्स है इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं b, यानी कि इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लेकर के अब यहाँ इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं a, तो इसको क्या लिखूंगी मैं? एफ ऑफ ए। तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है और साथ में लिमिट दी गई है ए टू बी, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप जैसे 9 चैप्टर में इनडेफिनेट इंटीग्रल में करते थे वैसे ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन सपोज करो आपके पास क्या आ रहा है? कैपिटल एफ एक्स, तो लिमिट आप ऐसे पुट कर देंगे, अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये प्रोसीजर आपका रहेगा। तो अभी मैं आपको 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्वेश्चन इसके डेफिनेट इंटीग्रल के किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3। आप इसमें क्या कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहले आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई रेज टू पावर 2x इंटू ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 4x हो गया,
बिकॉज बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 2x प्लस 2x 4x और प्लस 3 ई रेज टू पावर 2x। ये हो गया आपके पास। अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। ई रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ax बाय a, और ये ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x बाय 2। इंटीग्रेशन हो गया इसका, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब आप ये लिमिट का क्या करेंगे, एक बार आप इस लिमिट को यहाँ पर इस तरह से पुट कर देंगे 0 to 1। क्लियर? फिर ये आपको कब यहाँ पुट करनी है, जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो अब लिमिट को हम कहाँ, यहाँ पुट करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये आपकी अपर लिमिट है, पहले तो आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, माइनस साइन, x की वैल्यू यहाँ भी हमने 0 पुट कर दी। तो ये आपके पास क्या बन गया, ई रेज टू पावर 4/4, ई रेज टू पावर 2/2, और ये 0 पावर हुई, और किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज 1/4 एंड दैट इज 3/2। बस आपको ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सीधा फॉर्मूला है, किसका इंटीग्रेशन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लिमिट का इंटीग्रेशन आपने लिख दिया है, लिमिट का क्या करेंगे, इस तरह से ये आप यहाँ पुट करेंगे, फिर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब आप ये देखिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, π/4, बिकॉज साइन π/4 इज 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में ही आया था कि अगर आपको कहीं भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिले तो आप पहले उसको सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x को। अब आप इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले ये कन्वर्ट किया, अब इंटीग्रेशन करें। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका होता है 10x और 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या रहेगा, x कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो चुका, अब लिमिट को इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को इस तरह से पुट कर दीजिए। अब आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x को π/4 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे और x को 0 पुट करेंगे। तो माइनस साइन लेने पर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan and π/4 इज 1 और tan and 0 इज 0। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स, और ये स्क्वायर रूट में है और लिमिट है 0 to π/2। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या होती है 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर x/2। अब आपका √2 जो है कांस्टेंट है वो आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसके बाद ये रूट कोस स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो cos x/2 ही बचेगा। ये इंटीग्रेशन अब आपको सॉल्व करना है। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके ये बना। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका। अब आपको इस लिमिट का क्या करना है, 0 to π/2 यहाँ पे पुट कर देनी है, और इस 1/2 को आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2√2 ये बन जाएगा। अब बस आपको लिमिट पुट करनी है, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर π/2 पुट करेंगे तो ये π/4 बन जाएगा, और फिर आप x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। बस साइन π/4 की वैल्यू पुट कीजिए 1/√2 और साइन 0 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स था बट यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन 2x, एंगल 2x है, यहाँ पर है स्क्वायर रूट में ही दोनों क्वेश्चंस।
लेकिन यहाँ मैं क्या करूंगी, देखो 1 प्लस कोस हो तो सीधा आइडेंटिटी होती है, या फिर 1 माइनस कोस हो तो भी होती है। लेकिन अगर 1 प्लस साइन 2x है तो डायरेक्ट इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। या तो आप इसको कोस में कन्वर्ट करो, साइन 2x को कोस में कन्वर्ट कर दो, या फिर दूसरा मेथड जो रहेगा, सेकेंड मेथड मैं आपको वो बताती हूँ, आप इसका कंप्लीट स्क्वायर बना दो। 1 प्लस साइन 2x का कंप्लीट स्क्वायर बना दोगे तब भी स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे, 1 की वैल्यू आप पुट कर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1, और साइन 2x की वैल्यू पुट कर दो 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो अब आप देख रहे होंगे ये मैंने 1 पुट किया और ये साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आपके पास क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कंप्लीट स्क्वायर बनते ही स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, और लिमिट हम पुट कर देंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास 1/1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस π/4 टू प्लस π/4 1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये इंटीग्रल कैसे सोल्व करेंगे आप, या तो इसको कोस में कन्वर्ट कर ले क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर हम इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं साइन एक्स को, कोस π/2 माइनस एक्स। अब आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कौन सी, 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर x/2। x/2 करेंगे तो एंगल का हाफ मतलब, तो ये π/4 हो जाएगा और ये x/2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका ये जो 1/2 कांस्टेंट है ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। 1/cos इज सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। क्लियर। और बाय में क्या होगा, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, π/4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस x/2 का माइनस 1/2। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका 1/2 है ये कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस साइन बचेगा, और लिमिट जो है आपकी माइनस π/4 टू प्लस π/4 यहाँ पे आएगी। ये यहां से मैं कैंसिल कर देती हूँ इसको, और माइनस साइन को ये ले लिया मैंने। अब मैं पुट करूंगी लिमिट। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, π/4 पुट करेंगे, तो ये x/2 है तो ये क्या बन जाएगा, π/8। फिर माइनस x के प्लेस पर माइनस π/4 पुट करेंगे, लोअर लिमिट माइनस π/4 है तो ये प्लस π/8 बन जाएगा। आपके पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, टेंजेंट π/4 माइनस π/8। अगर आप एलसीएम लेंगे π/4 और माइनस करेंगे π/8, 8 आपका एलसीएम रहेगा, और ये 2π माइनस पाई दैट इज π/8 ओनली, और ये आपका ऐड हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 3π/8। तो अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टेंजेंट π/8 माइनस टेंजेंट 3π/8। क्वेश्चन नंबर 7 है e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻2x। स्टूडेंट्स ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किस तरह से, ये देखिए, जो ये आपके पास e⁻2x है, आपको e⁻x का स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x को, क्योंकि पावर की आपकी मल्टीप्लाई होती है, तो x इंटू 2 दैट इज 2x। तो अब आप ये देखिए e⁻x को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं t, पुट e⁻x इज इक्वल टू t, तो ये आपका इसका बन गया डेरिवेटिव e⁻x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 0 to 1 e⁻x dx को आप dt पुट कर देंगे, और ये आपका e⁻x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, t, और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t स्क्वायर। ये क्या होता है,
tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन हो गया ये 0 to 1। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, लिमिट किसकी थी, x की, x इज फ्रॉम 0 to 1, ये x की लिमिट है, आपके पास ये लिमिट गिवन है तो ये x की लिमिट है, बट ये आपके पास है t, लिमिट है x की, तो आप इसको t के प्लेस पर पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये x की लिमिट है और ये t है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पहले t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर x, t की वैल्यू पुट कर दी हमने e रेज़ टू पावर x। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज अब ये x में चेंज हो गया और लिमिट भी x की ही है। तो अब आप लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स e रेज़ टू पावर 1 माइनस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर 0, और e रेज़ टू पावर 0 आपका क्या बन जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, और ये आपका एज इट इज रहेगा tan इनवर्स e माइनस π/4। तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हैं, आप x को t में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन लिमिट ये आपकी x की है, तो आपको लास्ट में या तो t को वापस किस में लाना है, x में, और फिर लिमिट पुट करनी है। एक मेथड तो है ये, और सेकंड मेथड आपका ये है कि जो आपकी x की लिमिट है आप इसको t की लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकंड मेथड ये बनता है कि आप लिमिट को ही t में कन्वर्ट कीजिए, ये x की बजाय t में कन्वर्ट कर लो। सिंपल होता है कन्वर्ट करना, पहले x क्या है 0, अगर x 0 है यहाँ पर पुट कर दीजिए, इफ x इज 0 तो ये क्या बन गया e रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, तो t की वैल्यू आ गई 1, तो ये यहाँ पर लिमिट आपकी क्या आ जाएगी 1। और अगर x 1 है यहाँ पुट कीजिए 1, तो ये आपका e t इज इक्वल टू e, तो t की वैल्यू आ गई e, तो ये बन गई e, यानी कि लिमिट क्या बन गई 1 to e, तो वो t की लिमिट है। तो लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे। तो 2 वेज होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में यूज करते हैं। तो अभी मैंने ये एक वे से सॉल्व किया है, नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। 8th क्वेश्चन में लिमिट है हमारे पास 1 to 2x रूट 3x माइनस 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपने 9.1 और 2 में ही सॉल्व किया था इसी टाइप से ही। अगर आपके पास ये 3x माइनस 2 है तो आप बाहर भी 3x माइनस 2 ही बना लेंगे। जब डिग्री सेम होती है ना, फर्स्ट डिग्री का ही है, फर्स्ट डिग्री का ही बाहर है, तो सेम बन सकते हैं ये। तो 3x माइनस 2 है तो आप बाहर भी 3x माइनस 2 बनाओ। तो पहले तो 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 3x बन गया। फिर आप क्या करेंगे, -2 करेंगे और +2 करेंगे, ऐसे करके ये बाहर जो रूट में जो है बाहर भी हम वही सेम बनाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड देन 2 सब्ट्रैक्ट एंड 2 ऐड। तो ये 3x माइनस 2 जो है आपके पास, ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 से करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तो ये 3x माइनस 2 की पावर हो जाएगी 3/2, बिकॉज ये पावर 1 है और ये हाफ है। और फिर नेक्स्ट आप +2 रूट 3x माइनस 2 इस तरह से करेंगे। क्लियर? अब आप ये देखेंगे इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, क्योंकि प्लस साइन है। तो अब आपका इंटीग्रेशन भी देखो सिंपल ही हो गया, क्योंकि 3x माइनस 2 की पावर 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 है 5/2 डिवाइड बाय 5/2 इनटू इसका डिफरेंशिएशन 3x का 3, और फिर नेक्स्ट आप करेंगे इसका इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 की पावर हाफ है, इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 ऐड और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 to 2। तो ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं और लिमिट यहाँ पुट हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ये आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये 3/2 जो है, 3/2 आपका कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में से 3/2 कॉमन आ जाएगा, और 3 कैंसिल तो नहीं करेंगे क्योंकि ये 3/2 कॉमन आया है, तो क्या बन जाएगा 2/9। अगर आप डिनोमिनेटर में से 3/2 कॉमन लेते हैं तो वो 2/9 लिखा जाएगा, क्योंकि एक 3 आपके पास बाहर भी है। यानी क्या बचा हमारे पास, पावर 5/2 अपॉन 5, फिर ये क्या बचा 2/3 3x माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, और ये 1 to 2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करेंगे तो पहले x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे,
x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 5 दैट इज 1 और 1 पावर 5/2 1 की जो भी आप पावर लोगे वो 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/5। यहाँ पर भी x को अब आप 2 पुट करेंगे, सेम ये आपके पास सॉरी यहाँ 2 है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या बन गया 6 माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ 2 पुट किया 6 माइनस 2 दैट इज 4 पावर 5/2 अपॉन 5 और ये भी आपके पास क्या रहेगा 4 पावर 3/2 जब आप 2 पुट करेंगे। फिर आप माइनस साइन लेकर के 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर x को तो आपके पास 1 आएगा, 1 पावर 5/2 दैट इज 1/5 और ये भी जब आप x को 1 पुट करेंगे 1 ही रहेगा। अब आप 4 पावर 5/2 को क्या लिखने वाले हैं, 4 को आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी 2 पावर 5, ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा 2 क्यूब, 2 पावर 5 लिखिए 2 क्यूब लिखिए और जस्ट आपको ये अब सिंप्लीफाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th में जो टाइप बनती है स्टूडेंट्स, आप 9th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज में सॉल्व करके आए हैं 9th क्वेश्चन की ये टाइप। देखिए यहाँ पर कोस की पावर ओड है, 9.3 में था साइन या कोस की पावर ओड हो तो वो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक पावर अलग कर देते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स ये पावर 1/4 ही रहेगी और इनटू कोस एक्स। इंटीग्रेशन में कभी भी साइन या कोस की पावर अगर ओड आए तो आप एक पावर अलग कर देंगे, एक पावर अलग करेंगे तो ये स्क्वायर और ये 1 अलग हो गई एक पावर। अब आप क्या करेंगे, इस कोस स्क्वायर को साइन में चेंज कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और ये साइन एक्स रेज टू पावर 1/4। अब आप क्या करेंगे, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स dx dt बन जाएगा, यानी कि अब आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, साइन एक्स को t पुट कीजिए कोस एक्स dx बन गया dt, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू t यू गेट कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिमिट किसकी है x की, या तो आपकी इस लिमिट को भी किस में कन्वर्ट कीजिए t में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x क्या है 0, यहाँ 0 पुट करेंगे इम्प्लाइज साइन 0 0 तो t भी 0 आएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू π/4, अगर x π/4 है साइन π/4 इज 1/√2 तो t की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, तो यानी कि आपकी लिमिट क्या बन गई, अगर x 0 है तो t 0 और अगर x π/4 है तो t 1/√2, यानी कि लिमिट चेंज हो गई 0 to 1/√2। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, लिमिट चेंज यही कर लो या फिर लास्ट में आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये लिमिट आप किस में बना ली हमने t में, साइन x को t पुट किया था, ये भी आपका t और ये आपका dt। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई कर दीजिए t⁴ इंटू 1 t⁴ और ये मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम मल्टीप्लाई पावर क्या कर देंगे ऐड 2 प्लस 1/4 तो t⁴ 9/4। अब बस आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, पावर में 1 ऐड हो जाएगा 1/4 प्लस 1 दैट इज 5/4 अपॉन 5/4 और ये आपका क्या बन जाएगा प्लस 1 करेंगे तो 13/4 अपॉन 13/4 और जो ये लिमिट है आपकी 0 to 1/√2 ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। पहले आप t के प्लेस पर 1/√2 पुट करेंगे फिर -0। टेंथ क्वेश्चन है cos x अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 होल क्यूब। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, cos x को कन्वर्ट कर दीजिए, cos x की आइडेंटिटी cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos 2x आपका होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब आप देखेंगे यहाँ ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, न्यूमरेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये अप्लाई कर दिया हमने। और आपके पास जो ये डिनोमिनेटर में होल क्यूब है, यहाँ पर अब होल क्यूब है तो ये आपके पास स्क्वायर रह गया। उसके बाद अब आप देखिए ये टर्म आपकी खत्म हो गई। उसके बाद अब अगर आप ये t पुट करते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा, डिनोमिनेटर में जो है उसको पुट कर दीजिए cos x/2 प्लस sin x/2 इज इक्वल टू t।
ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू में इसके एंगल का x/2 का 1/2 और sin x/2 का डेरिवेटिव cos x/2 इनटू में इसके एंगल का x/2 का 1/2। ये t पुट किया था स्टूडेंट्स मैंने, क्योंकि ये देखना डेरिवेटिव बन रहा है इसका, ये t का dt/dx, dx हम इनटू में ले जाएंगे और जो ये आपका 1/2 है 1/2 कॉमन लेंगे और ये इस साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt, यानी कि आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, ये सारा क्या कन्वर्ट हो गया 2 dt और ये आपने क्या पुट किया है t, तो ये t स्क्वायर बन गया। हो गया क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि लिमिट चेंज कर दे, कर भी सकते हैं और नहीं भी, लिमिट यहाँ पर ये x की है तो t में ले आओ, या फिर लास्ट में आप t को रिप्लेस करोगे, t की वैल्यू पुट करोगे पहले, दो तरीके होते हैं। यहाँ पे अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते तो ये यहाँ पर आपके पास 1/t² हो गया, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसको आप t⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, तो t⁻⁻1 अपॉन -1 और लिमिट 0 to π/2 और ये जो -1 है ये आप यहाँ ले लीजिए -2 और t⁻⁻1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/t। अब आप t की पहले वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ये जो t की वैल्यू है, देन आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये 11th क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने ये टाइप पढ़ी थी। जब आपके पास ये स्क्वायर हो, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर हो, तो आप इसमें क्या करते हैं, इस टाइप में मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos स्क्वायर x। तो न्यूमरेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये भी सेकंड स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका रह जाएगा 16। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में जो है ना सेकंड स्क्वायर, अब आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x प्लस 1, ये 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब आप 10x को t रखें, सेकंड स्क्वायर x dx आपका क्या बन जाएगा dt, 10x को t रखा तो ये dt बन गया। और लिमिट अगर आप चेंज करते हैं, 10x को आप t पुट कर रहे हैं, t में लाते हैं लिमिट को, तो अगर आपका x 0 है तो t भी 0 आएगा और अगर x π/2 है तो t इंफिनिटी बन जाएगा। ये आपके पास dt बन गया और ये 9t² प्लस 9 प्लस 16। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 9t² प्लस 25। अब आपके पास यहाँ कौन सा इंटीग्रेशन बनेगा 1/x² प्लस a², लेकिन x² का कोफिशिएंट क्या करना चाहिए पहले 1, तो इस 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो 1/x² प्लस a², इस कांस्टेंट को भी स्क्वायर में लिख लेंगे। तो अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको ये t की लिमिट पुट करनी होगी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपका बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज ये टू फंक्शन की प्रोडक्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 9.7 एक्सरसाइज, तो वो आप अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करना है तो अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो अब आप फर्स्ट एज इट इज रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाय 2, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या बनेगा -2x, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पर ही रहेगी, ये लिमिट आपकी यही रहेगी। लेकिन आप ये देखिए इंटीग्रेशन हो गया तो ये वाली लिमिट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको ये स्टेप समझ में आया, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है यहाँ पर आपके पास अभी इंटीग्रेशन आपको करना है तो लिमिट यू ही रहेगी। ये आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, यहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं है ना, तो आप लिमिट को ऐसे पुट कर दीजिए। तो अब आपको लिमिट पुट करनी है, पहले x को क्या पुट करेंगे यहाँ पर π/4, अगर आप π/4 पुट करते हैं तो 2x क्या बन जाएगा π/2, और स्टूडेंट्स cos π/2 की वैल्यू आपके पास होती है 0। यहाँ पर भी आप x को π/4 ही रखेंगे, लेकिन ये 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है, अपर लिमिट से ये 0 बन गया। फिर आप माइनस लेके लोअर लिमिट पुट करेंगे, लेकिन जब आप बीच में माइनस साइन लेंगे तो ये ऑलरेडी एक माइनस है तो वो प्लस ही हो जाएगा। अब आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, x को 0 पुट करेंगे ये 1, यहाँ x को 0 पुट करते हैं, cos 0 इज 1,
1/2 बन गया। लिमिट पुट करने पे ये वैल्यू 1/2 आई। और ये आपके पास माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, x cos 2x 0 to π/4। अब आप फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रेशन। और ये जो लिमिट है यहाँ पर आप इस तरह से पुट कर दीजिए जैसे पहले बताया था मैंने। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका, और यहाँ आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा आपके पास देखिए, ये आपके पास ये 1/2 माइनस, यहाँ पर मैंने कहा है लिमिट पुट कर दीजिए, x की वैल्यू π/4 पुट करेंगे, यहाँ x को π/4 पुट करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, और sin π/2 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1। और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे, दैट इज 0। और ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 दैट इज 4, क्योंकि ये ऑलरेडी एक 2 है। और यहाँ पर अब आप लिमिट पुट कर देंगे, यानी जैसे जैसे आपका इंटीग्रेशन होता जाएगा लिमिट आप पुट करते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे।